आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कृपया करके हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाएं। क्या उनका स्तर अब ऐसा हो चुका है कि अब हम वहाँ पर किसी क्वालिफाइड फैकल्टी की ज़रूरत नहीं है? नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के मंडी हाउस पर। यहाँ पर टीचर जो हैं अपने मुतालबों को लेकर धरना दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, किन मुतालबों को लेकर वो मंडी हाउस पर धरना दे रहे हैं। आइए चलते हैं, हम टीचरों से बात करेंगे कि क्या उनका आखिर मुतालबा है। आप इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस पर बैठे हुए हैं, क्या आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? देखिए, हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सारे आईआईटी, एनआईटी और रेपुटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, तो सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं। सब एमटेक है या फिर उसके ऑलमोस्ट 60% जो फैकल्टी वो पीएचडी भी है। तो वी आर हाईली क्वालिफाइड। तो गवर्नमेंट का एक स्कीम था जो टेक्यूब 3 है, टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेजेस है डिफरेंट रूरल एरियाज में एंड इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स में, वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे अपना जो क्वालिटी है एजुकेशन की उतनी अच्छी नहीं थी, और वहाँ पे जो फैकल्टी शॉर्टेज थी उसको दूर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने सेंट्रली 20 एनआईटीज़ में अपना इंटरव्यू करवाया था 2017 में। उसके बाद 2018 जनवरी 1 तारीख से इनको डिफरेंट स्टेट में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैंक्शन पोस्ट के तहत उनको वहाँ पे दिया गया है। अब वहाँ पे क्या हो था कि इसमें जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट की एमओयू में ये लिखा हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में था, कि आप जो ये फैकल्टीज़ है वो 3 साल तक हम सैलरी देंगे, उसके बाद इनको आप लोग सस्टेन करेंगे अपनी कॉलेजेस में और इनको रिटेन करेंगे वहाँ पे आपको रखना है, क्योंकि उस जो गुणवत्ता हम सुधार कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। अब उस चीज़ के तहत हमें अपना जो जॉब का एंडिंग डेट है, जॉब का जो अभी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का जो एंडिंग डेट है वो 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर के बाद जो हमें एक प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी प्लान या फिर रिटेंशन प्लान मिलना चाहिए था, वो अभी हमारे पास कुछ नहीं आया है, ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ना जो 12 स्टेटों में हम लोग काम कर रहे हैं उसके तरफ से। तो हमारी ये डिमांड है कि हम जो अपने जो जीवन के 3 साल महत्वपूर्ण साल हमने दिया है और हमने टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी के मतलब जो इम्प्रूवमेंट के लिए तहत काम किया है, उसकी टोटल जो हमने इतना एफर्ट किया है उस एफर्ट को देखते हुए और उसकी जो एमओयू है जो उन्होंने बोला था उसको तहत आप अपनी जो बातें आपने किए थे कि आपको हम सस्टेन करेंगे, हम आपको रिटेन करेंगे पोस्ट प्रोजेक्ट, उसको आप करिए। वो आप जो भी सस्टेनेबिलिटी प्लान है आप लेके आइए, हमें फ्यूचर को सिक्योर करिए, इवन कॉलेजेस की जो गुणवत्ता सुधार है उसको सिक्योर करिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत और बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हमारी हर ईयर के बाद एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जिसमें भी आपको कम से कम 10-50 करोड़ को तो आपको ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, क्योंकि सारे फैकल्टी को आप लेके जा रहे हो, आईआईटी पे ट्रेनिंग करवा रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो उसके बाद आपका कुछ तो उसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। आपका जो इतने पैसे खर्च कर रहे हो टेक्निकल एजुकेशन के, उसकी सस्टेनेबिलिटी कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो इतना जो एफर्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का एफर्ट भी और जो हमने एफर्ट किया है 3 साल से वो एफर्ट भी। तो हमारा यही मांग है कि आपने जो सस्टेनेबिलिटी एंड रिटेंशन की बात की थी अपने पीआईपी में, अपने एमओयू में, उसको आप लेके आइए, यही हमारी मांग है गवर्नमेंट से। क्या लगता है सरकार जो आपसे वादा किया था, क्या लगता है आखिर क्यों उस वादे को पूरा नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारा जो सबसे अभी हम लोग को जो समझ में आ रहा है कि हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट थी ये, जो एमओई प्रीवियसली एमएचआरडी वो चला रही थी और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एनपीआईयू। उन्होंने हमें रिक्रूट करके स्टेट में भेजा। अब ये है कि स्टेट में हम लोग जॉब कर रहे हैं और हमारा जो पैसा है वो डायरेक्ट सेंट्रल से आ रहा है। तो अब इसके बीच में जो तालमेल बैठना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसके तहत हमें एक सस्टेनेबिलिटी प्लान मिलना चाहिए, हमें तो लगता है कहीं पे उस तालमेल की कमी दिख रही है हम लोगों को। अगर उस तालमेल की कमी है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी है अपना स्टेप लेके उसको रिजॉल्व करे और हमें जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा 30 सितंबर को हमारी डेडलाइन है जॉब की, तो उस 30 सितंबर से पहले उस तालमेल को बैठा के आप अपना जो भी है रिटेंशन प्लान लेके आइए। ऑब्वियसली जो भी रिटेंशन प्लान हो, जो हमारी अभी की मानदेय फिक्स है, जो भी हम लोग अभी सैलरी मिलते हैं उससे तो कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उससे उसी प्लान पे या उससे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने 3 साल दिए हैं। ये क्या
क्या कहना चाहते हैं आप? आज मंडी हाउस पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे आप? सर, इसको किसी प्रोटेस्ट की तरह ना लिया जाए। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि सर ने आपको बताया। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि देखिए, जब परियोजना का जो नाम है टेकिप है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, तो जो और ऊपर से एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है कि एजुकेशन सेक्टर में हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी केवल 3 साल में इंप्रूव नहीं हो सकती। क्या जिन राज्यों में हम पढ़ा रहे हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में हम पढ़ा रहे हैं, क्या उनका स्तर अब ऐसा हो चुका है कि अब हम वहाँ पर किसी क्वालिफाइड फैकल्टी की ज़रूरत नहीं है? ये जितने भी फैकल्टीज़ आप देख रहे हैं, ये IITs एंड NITs से MTech और PhD हैं मिनिमम। कोई भी यहाँ पर मास्टर डिग्री से नीचे डिग्री गेन मतलब वाला बंदा नहीं है। तो ऐसे क्वालिफाइड जब फैकल्टीज़, जिन लोगों को हम पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को अगर हमें ही आप सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, तो जिन्हें हम पढ़ाते हैं, आप समाज में आज आप हम जानते हैं एम्प्लॉयमेंट का स्तर इस समय क्या है। जब हमारे पास ही जॉब नहीं होगी तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मान लो अगर हम यहाँ से भी हम कहीं और भी जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कहीं कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बिठा लेंगे। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है, कि जब IITs और NITs से के डिग्री धारक ही आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, ठीक है, और जो आपका क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने का जो आपका ध्येय था, आपने क्या 3 साल में वो अचीव कर लिया? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम सिस्टम से बाहर होना, हमें बता दीजिए कि हाँ उन 3 सालों में कितना इम्प्रूवमेंट, हालांकि हमने अपना एफर्ट पूरा डाला है, ठीक है। अगर सिस्टम को लगता है कि हाँ अब हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग अभी शिक्षा क्षेत्र में बहुत क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, और कई क्षेत्रों में रिसर्च में ज़रूरत है, ठीक है, करिकुलम में ज़रूरत है। तो हमारी मांगे सिर्फ ये है कि जो MOU में बात तय हुई थी कि हमें हमारा एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाएगा, उसके ऊपर वर्क किया जाए बस। 18 में TQ प्रोजेक्ट आया था, TQ फैकल्टी ज्वाइन हुए थे और ये प्रोजेक्ट 3 साल का था। हालांकि ये एक्सटेंड किया गया पिछले 2 बार, लेकिन अब यही है कि इनका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, कम से कम रेगुलराइज किया जाए, यही हमारी मांग है। सरकार ने जो आपसे वादा किया था, आखिर क्यों उस वादों पर खरी नहीं उतरी, क्या लगता है? नहीं, हमारा यही है कि MOU साइन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ आगे स्टेप लिया है और NPIU का भी उसमें केवल एक्सटेंड किया है अभी तक 2 बार, बाकी उसके कोई सही समाधान नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा उनके भविष्य का। क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जिस TQ प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसका रिटेन करना चाहिए था। जब यही हमारा मांगे है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मांग है? इस वक्त आप मंडी हाउस पर हैं, किससे क्या मांग है, आपकी क्या डिमांड है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये कौन है। सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको रिक्रूट किया था, और ये लोग वो असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। उनको उस लायक समझा है कि इन पर अगर खर्च किया जाएगा तो ये सोसाइटी को वो आउटपुट देंगे, और वो आउटपुट हमने दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके खुद ने उसकी तारीफ़ की है, अप्रिशिएट किया है हमारे काम को। 48 करोड़ का सर बजट दिया गया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं, हमने सोसाइटी को हेल्प करने के लिए फुल कोशिश की है, और ऐसे रूरल एरियाज़ में हमने काम किया है जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ की भी कमी थी, वहाँ पर हमने काम किया है। गवर्नमेंट के लिए अपनी लीग से बढ़कर हमने एफर्ट्स डाले हैं। अब बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो वादा गवर्नमेंट ने हमसे मांगा था वो हमने पूरा कर दिया 4 साल में। अब जो गवर्नमेंट को हमारे लिए करना था अब उसकी बारी है। जो उन्होंने MOU साइन किया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस MOU पे अमल करें। उस MOU, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे या हम कोई वो नहीं है, हम शिक्षक हैं और हमारा ये काम नहीं है कि हम धरने पे आके यहाँ पर बैठे। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी परिवार पाए जाते हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा बॉन्ड है। स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है, हम कन्फ्यूज़ हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा हम सिर्फ यहाँ पर 1200 लोग नहीं हैं जो यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं। ये उस मानसिकता की बात है जो हज़ारों करोड़ों पेरेंट्स की है, जो ये समझते हैं कि जो बच्चा IIT NIT में पहुँच गया उसका फ्यूचर सिक्योर है। अगर ये मानसिकता है पेरेंट्स की, तो या तो सरकार उन सारे पेरेंट्स को बोल दे कि ये मानसिकता बदल दी जाए, क्योंकि IIT और NIT के छात्र आज आपके सामने बैठे हैं। हम सब हम में से कोई भी एक छात्र ऐसा नहीं है, कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं है जिसकी एक डिग्री IIT NIT से ना हो।
तो ये मानसिकता चेंज करनी पड़े। इससे बेटर ये है कि सरकार हमारे लिए कुछ स्टेप्स उठाए। जो हमने किया है, हम जो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो जिस चीज़ को आपने ट्वीट करके बोला है कि ये टेक्यू प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, बस जिसकी वजह से सक्सेसफुल है उनको उनका जो हक है वो देने की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या लगता है कि आखिर क्यों सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है? सर, सरकार के हम टीचर्स हैं सर, और हमें पॉलिटिकल मैटर में नहीं घुसना कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या डिस्प्यूट है। हम तो दोनों से ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों के इंटेंशंस बहुत अच्छे थे। स्टेट गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था कि उसने हमको रिक्रूट किया। स्टेट गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था कि उसने हमारी बताई, हमारे रिक्वेस्ट भेजी कि हमें फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके पिछड़े वर्ग जहाँ पर टेक्निकल शिक्षा की गुणवत्ता बद से बदतर हो जा रही थी, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मांग बिल्कुल सही की है। अब बस ये बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर कि एक बार आपसे काम हो गया फिर उनको भूल जाए। हम सब एक ही देश के निवासी है, हम सब साथ में हैं। हम IIT NIT जो देश के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है वहाँ से पास आउट है, तो हमको साथ में लेके चलने की जो सरकार को मंशा होनी चाहिए। और वो ये पिछली बार भी हम आए थे यहाँ पर, तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने के बाद में हम ऐसा काम करेंगे, कंक्रीट सोल्यूशन निकालेंगे कि आपको वापस आना नहीं पड़ेगा। लेकिन सर जो ये अनस्टेबिलिटी है वो सर हमें सबसे ज़्यादा सता रही है। अनस्टेबिलिटी ये कि हम चाह कर भी, अब आप देखिए सर, अब सब यहाँ पर हम पिछले 10-15 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या हमारे एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? क्या हमारे स्टूडेंट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? हम लोग यहाँ लैपटॉप्स लेके आए और यहाँ से डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके आत्मविश्वास को धक्का लगा है। तो बस सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हमारा डिमांड तो जो है वो है कि हमें जो शिक्षक का काम हम कर रहे हैं, एक शिक्षक करके हम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जो केंद्र सरकार की ही योजना के तहत हमें NIT से रिक्रूट किया गया था। और भारत के फोकस स्टेट जो है वहाँ पे हमें 12 राज्यों में, जिसमें से कोई भाग नक्सलाइज्ड भाग भी है, हम बिहार से हैं और गया उसी का पार्ट है, नक्सलाइज्ड एरिया का भी पार्ट है, तो हम वहाँ से हैं। ऐसे जगह पे हमने जाके एजुकेशन की शुरुआत की, टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन बनाने का प्रयास किया। और आज जो 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जो कॉलेज हमें दिया गया था, उस समय का कॉलेज और इस समय का आज की स्थिति में जो डिफरेंस है वो क्लियरली सबको दिखता है। और ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये हर कोई बोल रहा है। हम उसी के आधार पे ये कहना चाहते हैं कि हमें भी इस सेवा में, एक निरंतर सेवा में हमें लिया जाए। हम शिक्षक के इसमें रहना चाहते हैं, हमें एक रेगुलर वहाँ पे काम करने का मौका गवर्नमेंट दे, ताकि वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन की वो भी बरकरार रहे, दिन ब दिन बढ़ती रहे। जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको भी यूटिलाइज हो, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट को तो भरना ही है, तो हमें ही क्यों नहीं, कोई नाराज़गी थोड़ी ना है। और जबकि हमने एजुकेशन में ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे लाया हुआ है, जहाँ पे कुछ ही लैब थी, आज हमारे कॉलेज में 42 लैब्स है वेल इक्विप्ड, जिसको NIT और IIT के बराबरी में अपन देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा सबका कहना यही है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमारे अनुभव का हमारे भारत को ये मिले, फ़ायदा मिले, यही हमारी इच्छा है। आज आप मंडी हाउस पर धरना दे रही, क्या आपकी किससे और क्या मांग है आपकी? नमस्कार भारत, हम धरना नहीं दे रहे हैं, हम साइलेंट मोड में, रिक्वेस्ट मोड में बैठे हुए हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है प्रधानमंत्री मोदी जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी से कि हम उनके द्वारा ही चयनित, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही चयनित 2017 में और उस वहाँ से लेकर 4 साल से कार्यरत टेक्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो IIT NIT से पास आउट हैं और जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है इन 4 सालों में। और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी सेंटर और स्टेट के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं उनको पोस्ट द प्रोजेक्ट रिटेन किया जाएगा, तो हमारा प्रोजेक्ट टेन्योर जो है वो अभी 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। तो हम इसी रिक्वेस्ट में हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये आपकी ही रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये कहा गया है। तो आप कृपया करके हमारी बात, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कृपया करके हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाएं। और हम रिक्वेस्ट मोड पे हैं यहाँ पर कि वो हमारी बात सुने और हमारे मैटर पे कोई संज्ञान लें।
क्या कहना चाहती हैं आप आज मंडी हाउस में मौजूद हैं? क्या मांगे हैं आपकी, किससे क्या मांगे? हम यहाँ पर मंडी हाउस में बैठकर कोई प्रोटेस्ट या कोई कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ मोदी जी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो ये हम लोग जो 3.5 साल से अपना सेवाएं ऐसे देश के विभिन्न राज्यों में हम लोग अपना सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारा भविष्य जो है उसको सुनिश्चित करें। हम लोग अभी 3.5 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग को प्लीज़ हम लोग का भविष्य जो है उसको सिक्योर करें।